MS वर्ड ओपन करते हैं, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे या फिर इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। हमने इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे, हम टेबल ऑप्शन ग्रुप तक आ चुके थे। इसमें हमने इंसर्ट टेबल पढ़ लिया था और टेबल लेने के बाद ये जो टूल्स आते हैं इनमें डिजाइन पे थे। अब बॉर्डर पढ़ना था, इससे पहले किसी को कोई डाउट है किसी भी ऑप्शन में? सारे आ गए थे? सारे? अब नहीं थे तो मैं पुलिस बता दूंगी। देखिए, यहाँ से पहले हम टेबल स्टाइल है, यहाँ से कलरफुल टेबल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कलरफुल टेबल हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी चीज़ को जल्दी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब हेडर रो और ये टोटल रो ये हाईलाइट और हटाते हैं, रिमूव करते हैं, शो करते हैं, तो कलर वाली रो में हमें कलर वाली टेबल में हमें जल्दी समझ में आ जाता है। अगर हमारी रो कलरफुल होगी, टेबल कलरफुल होगा, तो वो हटेगा या नहीं हटेगा तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर वो कलरफुल है ही नहीं तो वो हटा या नहीं हटा हमें क्या पता। इसलिए आप यहाँ से टेबल स्टाइल में जाके आपको कलरफुल टेबल्स मिलेंगी, सिंपल से लेकर कलरफुल तक मिलेंगी, बॉर्डर वाली, बिना बॉर्डर वाली, सर हर प्रकार की मिलेंगी। आपको जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेना। और अगर ये वाले सारे कॉलम समझने हैं तो उसके लिए आप कलरफुल ही करना। यहाँ से कोई भी कलरफुल टेबल ले लेंगे। इसके बाद इन्हें समझने के लिए सबको अनसेलेक्ट कर देना। हेडर रो मतलब सबसे ऊपर वाली रो, इस पर क्लिक करने से आपको हेडर रो शो होती है। टोटल रो यानी लास्ट वाली रो। और बैंडेड मतलब एक छोड़ के अल्टरनेट क्रम में, एक लाइट होगी एक डार्क होगी, इस प्रकार से। इन तीनों को सिलेक्ट करके फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर देता है, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम इसी प्रकार से। ये होगा अल्टरनेट क्रम में एक लाइट और एक डार्क। ये सभी थे टेबल स्टाइल ऑप्शन। यहाँ पे टेबल स्टाइल्स दी गई थी जिस भी प्रकार की आपको लेनी हो। शेडिंग में अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट दिया है, आपको उसके पीछे किसी प्रकार का कलर देना है तो आप यहाँ से वो कलर दे सकते हो। बॉर्डर स्टाइल में ये जो लाइन खिंची हुई है इन्हें बॉर्डर्स बोलते हैं। इन बॉर्डर की आपको स्टाइल चेंज करनी है, डबल रखनी है, ये बाय डिफॉल्ट कुछ कलर्स दिए गए हैं। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो ये पेन कलर है, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना। और फिर आपका जो माउस पॉइंटर है तो ये एक पेन के शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप इसे या तो ड्रैग कर दें या फिर नॉर्मली क्लिक कर दें, वो आपकी ड्रॉ होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको और बॉर्डर स्टाइल मिलेंगी, डैश वाली, डबल डैश वाली, सिंपल डैश या फिर कर्व वाली, ट्रिपल कर्व, डबल कर्व। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनकी मोटाई यानी विड्थ कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक सारे दिए हुए हैं। इसके बाद आज पढ़ना था बॉर्डर। इसके लिए हम पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं। टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन पे जाके यहाँ पे सिंपल टेबल ले लेते हैं। ये जो बॉर्डर्स है ये किस लिए यूज की जाती है? आपकी टेबल में बॉर्डर को रिमूव या फिर ड्रॉ कराने के लिए। अगर पहले से रिमूव है तो ड्रॉ होगी, और अगर पहले से ड्रॉ है तो रिमूव होने लगेगी। जैसे अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, यहाँ से हम व्यू ग्रिड वाली लाइंस लेते हैं, ये आपको शो हो रहे हैं, इनमें कोई बॉर्डर नहीं है। यहाँ से हमने प्लेन टेबल ली, इसमें कोई लाइन शो नहीं हो रही है, आप इसको सिलेक्ट करना, इस प्लस के साइन से ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बॉर्डर पे जाएंगे। बॉटम बॉर्डर मतलब सबसे नीचे वाली जो हमारी टोटल रो होगी उसमें लाइन आ जाएगी। शो हो रही है आप लोग को? हो गई। बॉटम में बोला था उसने, बॉटम में आ गई। टॉप में मतलब सबसे ऊपर में आ जाएगी। राइट में मतलब राइट साइड में, और लेफ्ट में लेफ्ट साइड से। नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं रही, और ऑल बॉर्डर में सारे में बॉर्डर आ जाएंगे। आउटसाइड में केवल बाहर में रहेंगी और इनसाइड में केवल अंदर में रहेंगी, इस प्रकार से। इनसाइड में हॉरिजॉन्टल यानी केवल आड़े में रखनी है आपको, अंदर भी तो केवल आड़े में रहेगी, और अगर वर्टिकल यानी खड़े में रखनी है तो सिर्फ खड़े में रहेंगी, लेकिन कहाँ पे? अंदर में। डायगोनली यानी तिरछे में, और डायगोनली अब बॉर्डर यानी कि इस राइट में तिरछे में। ये आपको बॉर्डर्स की स्टाइल दी गई है, आप इन्हें अप्लाई करके देख लेना।
यहाँ से ड्रॉ टेबल, यानी अगर हमें अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और यही ऑप्शन हमें डायरेक्ट इनसाइड पे टेबल पे जाके भी यहाँ मिलता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। आपका अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ टेबल पे जाएंगे। आपका जो माउस का पॉइंटर था वो एक पेंसिल के साइन में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको बस ड्रैग करना है, आपकी टेबल अपने आप प्रिपेयर होती जाएगी। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कभी हमने टेबल ली है तो क्या हुआ, उसकी कॉलम ज़्यादा मोटा हो गया या रो ज़्यादा पतली हो गई, लेकिन जब हम अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करते हैं, हमें जैसे विड्थ या हाइट रखनी होती कॉलम हम रख सकते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन दिया रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप कॉलम की और रो की हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल को क्या बोलते हैं, ये तो अलग, मतलब अपन ने खुद से ड्रॉ करने के लिए, ये अपन ने बाय डिफॉल्ट ली थी यहीं से। ये बॉर्डर वाले भी पूरे ऑप्शन ही उसी के थे। आप इस पर क्लिक करना, डिजाइन टूल पे जाएंगे, बॉर्डर के सारे ऑप्शन ही इस वाले के लिए थे, आपको लेफ्ट राइट किस में जाना है। अगर आप एक सेल में सिलेक्ट करेंगे तो केवल वो सिलेक्ट होगा, इसलिए अगर आपको पूरे टेबल में देनी तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पहले, फिर आप यहाँ से जो चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर इट्स की विड्थ और हाइट बढ़ानी तो वो भी बढ़ जाएगी। और अगर अपने अकॉर्डिंग पहले ड्रॉ करनी है तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें हमें जो डैश डैश वाली लाइन होती थी जिन्हें हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं वो भी शो नहीं हो रही है। अब उन्हें शो कराने के लिए पहले हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे, व्यू ग्रिड लाइन पे कर देंगे। अब ये डैश डैश वाली लाइन शो हो रही है, जिससे हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं कि हमारा कहाँ पे कौन सा सेल खत्म हो रहा है, कौन सी बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रही है, और कहाँ कौन सा कॉलम खत्म हो रहा है। जबकि उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा था जब तक हम सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। और ऐसे वापस रिमूव कर देंगे तो आप फिर से समझ में नहीं आ रहा था कि आपके कहाँ पे कौन सा सेल स्टार्ट हुआ। बस इतना आपको बैंडेड कलर की वजह से शो हो रहा है कि हाँ ये वाला डार्क है ये लाइट है। अगर ये भी नहीं होते तो पूरा ब्लैंक होता, जिससे हम बिल्कुल ही समझ नहीं पाते कि हमारी टेबल है कहाँ पे। इसीलिए ग्रिड लाइंस का यूज किया जाता है कि हमें थोड़ा बहुत हिंट मिलता रहे कि हाँ हमारी टेबल इस प्रकार से ड्रॉ की गई थी। इसी में लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का। इसमें आपको बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें आपको बॉर्डर्स के कई ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे बॉर्डर्स के ऑप्शन दिए हैं, ये वही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे दिए गए थे। यहाँ से आपको जो भी चाहिए वो आप इस प्रकार पे यहाँ पे सेट कर सकती हैं। कलर चूज करना है, कलर आप यहाँ से भी कर सकते थे पेन कलर से, और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको प्रीव्यू भी शो करा रहा है कि इस प्रकार से आपको टेक्स्ट के बाहर आपकी जो बॉर्डर है वो दे देगा। विड्थ कितनी रखनी है, इसमें अभी एक ही विड्थ अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से दूसरी कोई सी बॉर्डर चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ देता है, जैसे इसमें 4 है उसमें केवल एक है, तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग विड्थ अवेलेबल कराते हैं। और विड्थ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते थे। ये वो ऑप्शन है कि आपको बाहर देनी है अंदर देनी है, ये पूरे सेम वही है, ये बॉटम वाली है ये इनसाइड वाली है। इसी प्रकार से आपको हर चीज़ का प्रीव्यू भी शो करा रहा है कि आपने कहाँ कहाँ पे बॉर्डर दी है कहाँ पे नहीं दी है। और ये अप्लाई टू में आपको कहाँ पे अप्लाई करनी है वो प्लेस शो कराएगी। पूरी टेबल पे करनी है, केवल टेक्स्ट पे करनी है, पैराग्राफ पे करनी है, या फिर केवल एक सेल में करनी है। सेल क्या थी, जिससे रो और कॉलम मिलके बने हुए थे, एक पर्टिकुलर बॉक्स जिसे हम सेल बोलते हैं। फिर आपको जो भी चेंज करना है वो आप करके यहाँ पे ओके कर देना, टेबल में वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, आ जाएगा। बॉर्डर वाले ऑप्शन में कोई डाउट है किसी को, बॉर्डर पेंटर का बता। बॉर्डर पेंटर के लिए पहले हम इसे वापस नॉर्मल कर लेते हैं। बॉर्डर पेंटर का यूज हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करने के लिए, अब जैसे अगर आप यहाँ से पेन कलर लोगे, आपने पेन कलर लिया तो भी आपके पास पेन शो हो रही है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें क्लिक करके या फिर ड्रैग करके पेंट कर सकते हो। सेम ऑप्शन यही है, बस इसमें अंदर दिया था थोड़े, यहाँ पे उन्होंने बाहर करके दे दिया। आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ से पेन का कलर चेंज करना है, नहीं करना है तो ठीक है, इस पर क्लिक है, वही पेन का साइन आ रहा है जो कलर चूज करने पे आता है, क्लिक करने पे भी सेम अप्लाई होगी और ड्रैग करने पे भी सेम अप्लाई होगी। सेम वही ऑप्शन है, बस उसे थोड़ा बाहर करके दे दिया, अलग से दे दिया।